आगे चरित्र का वर्णन आया। बाणासुर की कन्या उषा ने अनिरुद्ध को देख लिया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। चित्रलेखा उसको लेकर आई है महाराज। चित्रलेखा जब लेकर आई, बाणासुर को मालूम पड़ा कि मेरे यहाँ भगवान कृष्ण के पौत्र आए हुए हैं, तो युद्ध की आतुरता रखी। बाणासुर के पास एक ध्वजा थी जिसको अनिरुद्ध ने खंडित कर दिया महाराज। और फिर जब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है तब भगवान कृष्ण एक और सम्मुख में है, दूसरी ओर सम्मुख में बाणासुर और शिव है। भगवान शंकर ने बाणासुर को समझाया, खूब समझाया। तब बाणासुर भगवान कृष्ण की शरणागति में जाकर गिरे, नाथ मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, राधे राधे राधे, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। इस युद्ध को मैं नहीं करना चाहता। अपनी कन्या उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया। समय आया, भगवान भीम और अर्जुन को ले जाकर जरासंध के यहाँ मल्ला युद्ध के लिए ललकारे। जरासंध के साथ में युद्ध हुआ और जरासंध के भाग को विभाजित कर भगवान ने पिघवाया। तब जरासंध के प्राण छूटे। भागवत कहती है, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, और बुढ़ापे में व्यक्ति बीमार होता है, गोली दवाई खाकर ठीक हो जाता है, पर भगवान का भजन नहीं कर पाता, भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाता। भक्ति को धारण करने के लिए एक अवस्था नहीं देखना है कि हम बचपन में भगवान का भजन करें, कि जवानी में भगवान का भजन करें, कि अधेड़ी में भगवान का भजन करें, कि बुढ़ापे में करें। अवस्था नहीं है भगवान के भजन के लिए, कोई अवस्था मूल नहीं है। जब समय मिले, जैसा समय मिले। और ये भी नहीं है कि तुम सुबेरे भगवान का भजन करोगे तो ही भगवान मिलेगा, शाम को भगवान का भजन करोगे तो ही भगवान मिलेगा, या रात्रि को भगवान का भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। तुम किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी इच्छा, कभी भी, किसी भी घड़ी, किसी भी पल, किसी भी क्षण तुम भगवान का भजन कर सकते हो। किसी भी पल प्रभु का नाम लेने का कोई समय नहीं होता हमारा। शास्त्र कहता है जरासंध के प्राण हरे, शिशुपाल की गालियां पूर्ण हो गई। शिशुपाल कौन? भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल, जो गालियों पर गालियां भगवान को दे रहा है। थोड़ा अंदर का रिटर्न बढ़ाइए भाई। जो गालियों पर गालियां भगवान को दे रहा है शिशुपाल। और शिशुपाल की जब गालियां पूर्ण होती है, भगवान सुदर्शन उठाकर उसका शीश काट देते हैं। समय आता है आगे, भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम सुदामा है। गरीब थे कि अमीर? बोलिए जम के, गरीब। कौन से पुराण में लिखा है कि सुदामा गरीब थे? सुदामा गरीब नहीं है। भागवत कहती है सुदामा जैसा तो कोई सेठ नहीं होगा, जिसके बच्चे 8 दिन से भूखे थे और सुदामा एक विवाह में से 4 लड्डू लेकर आ रहे थे। एक विवाह में 4 लड्डू लेकर। जब 4 लड्डू सुदामा जी लेकर आ रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे आवाज लगाकर बोले, काका हम भूखे हैं, हमें भूख लग रही है, हमें कुछ दे दो। काका हमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। खुद के बच्चे 8 दिन से भूखे थे, तो भी सुदामा ने लड्डू उठाकर पड़ोसी के बच्चों को दे दिए और पड़ोसी के बच्चों ने उस लड्डू को पा लिया। पड़ोसी के बच्चों ने उस लड्डू को खा लिया। कौन होगा जो अपने घर के बच्चों को भूखा देखकर लड्डू नहीं देगा?
अपने घर के बच्चों को ना देकर पड़ोसी के बच्चों को दे दिया कि तुम पेट भर कर खा लो, तुम्हारा उदर भर जावे। महाराज ऐसे सुदामा है। सुदामा गरीब नहीं, सुदामा सेठों में सेठ है। महाराज गरीब नहीं है सुदामा। गरीब किसको कहा है? गरीब का व्याख्यान क्या है? गरीब कहते किसको है? तो शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है, गरीब किसको कहा गया? धन बहुत है, बहुत धन है, पर दान करने का, सत्कर्म करने का, भजन करने का, कीर्तन करने का, पुण्य करने का जिसका मन नहीं होता, वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति है। और दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? तो भागवत कहती है दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है, कुछ नहीं है तो भी घर में कोई आए तो भूखा ना जाए, भोजन कर कर जाइए, दो निवाले खा कर जाइए, कुछ चाय पी कर जाइए, कुछ जलपान कर कर जाइए, कुछ ना कुछ पाकर जाओ। वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ। और ये एक बात बताएं, मंडीदीप में ये चीज तो जरूर है कि धन भले ना हो, संपदा भले ना हो, ढेर दौलत जायदाद संपदा भले तुम्हारे पास ना हो, पर ये मंडीदीप में एक चीज तो है कि मंडीदीप में ये भाव तो लोगों का है कि जो कुछ भी है उसमें भी अगर कोई आ जाए तो कुछ पाकर जाइए, कुछ लेकर जाइए, भले मुख झूठा करो पर कुछ पाइए जरूर। ये मंडीदीप का प्रेम है।